बुद्ध और शिव का ज्ञान। नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बुद्ध और शिव के गहरे ज्ञान में डुबकी लगाने वाले हैं, उनकी शिक्षाओं, उनके दर्शन और कैसे ये हमें जीवन की गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। बुद्ध और शिव का ज्ञान। बुद्ध को समझना सबसे मुश्किल। बुद्ध की सिख विपश्यना। बुद्ध की सिख शून्य का ज्ञान। शिव शून्य से परे अवस्था। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। शिव सृजन और सहार का प्रतीक। बुद्ध और शिव आत्मावलोकन और आत्मविकास। बुद्ध और शिव की शिक्षाएं। बुद्ध को समझना सबसे मुश्किल। बुद्ध को समझना सबसे मुश्किल है क्योंकि उन्होंने आत्मा को नकारा, उन्होंने ईश्वर को नकारा। जब सबको नकारा तो उन्होंने सबसे बड़ी सीख हमें दे दी। उन्होंने हर उस पल को भी नकारा जो भ्रमित ज्ञान उत्पन्न करता है। इसलिए मेरे नजरिए से बुद्ध को समझना बहुत कठिन है। मेरे नजरिए से बुद्ध को समझना कठिन इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने आत्मा को नकारा और मैंने आत्मा को पहचान लिया। मेरे लिए आत्मा है। मैंने उस ईश्वर साक्षात्कार का अनुभव किया, लेकिन बुद्ध तो ईश्वर को भी नहीं मानते। क्या मैं गलत हूं? क्या ज्ञान को समझना अभी बाकी है? बुद्ध की सिख विपश्यना। बुद्ध सही कह रहे थे और मैं भी सही कह रहा हूं, क्योंकि मेरी अनुभूति यही कहती है। बुद्ध उस छोर पर खड़े थे जहां वो इतने काबिल बन चुके थे कि वो किसी को भी बुद्ध बना सकते थे। बुद्ध ने हमें सबसे नायाब पद्धति दी है, विपश्यना। विपश्यना का मतलब है सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान लगाओ, कुछ ना करो। बाहर जाती और अंदर आती सांस को सिर्फ महसूस करो। जब ध्यान गहरा होता है तो हमें आत्मा की अनुभूति होती है। साधक आत्मानुभूति में शामिल हो जाता है और उसमें खो जाता है, उसी अवस्था में अटक जाता है। बुद्ध कहते हैं, इस आत्मा को तुम मत मानो। जब हम आत्मा को नहीं मानते हैं तो आगे बढ़ने की ओढ़ रहती है। बुद्ध की सिख शून्य का ज्ञान। आगे ध्यान और भी गहरा होता जाता है, साधक को ईश्वर साक्षात्कार होने लगता है। देवता के दर्शन होने लगते हैं, वार्तालाप होता है। साधक सोचता है, मेरी साधना सफल हो गई। उसके बाद साधना छोड़ देता है और कुछ साल बाद सब दिव्य अनुभूति का आना बंद हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, तुम उस ईश्वर को भी मत मानो। मतलब साधना निरंतर चलनी चाहिए। जब साधना निरंतर चलती है तो उस परम का ज्ञान हो जाता है, उस शून्य का ज्ञान हो जाता है जिसे कोई समझ नहीं सकता। और जिसे कोई समझ नहीं सकता वही तो शिव है। शिव एक अवस्था है जो शून्य से भी परे है। बुद्ध वो हैं जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त किया। शिव शून्य से परे अवस्था। आज भी ऐसा लगता है हमने ना बुद्ध को समझा और ना ही शिव को समझा। सिर्फ गर्व से भरे हुए अपने आप को देखा और दूसरों को अपना गर्व समझा। गर्व की नजर से ही ज्ञान को समझा। बुद्ध का ध्यान इस बात पर था कि कैसे मनुष्य अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने अपने जीवन को एक साधना के रूप में देखा और उनके लिए मोक्ष का मतलब था अंतहीन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख के निवारण का मार्ग है। इस मार्ग को उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। ये सभी हमें सही जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और अंततः हमें निर्वाण की ओर ले जाते हैं। बुद्ध के अनुसार यही मार्ग हमें सत्य की ओर ले जाता है और इस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। शिव सृजन और सहार का प्रतीक। शिव का मतलब केवल एक देवता से नहीं बल्कि एक अवस्था से है। शिव का अर्थ है वह स्थिति जहां कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है और जहां से सृजन और सहार का चक्र चलता है। शिव का स्वरूप हमें बताता है कि सृजन और सहार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जीवन का यही सत्य है और इस सत्य को समझना ही शिवत्व है। बुद्ध और शिव दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई और ज्ञान को समझने के लिए हमें अपनी धारणाओं और सीमाओं से परे जाना होगा। हम तभी सही अर्थों में ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने भीतर की यात्रा करेंगे और अपनी आंतरिक सच्चाई को समझेंगे।
यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध और शिव, आत्मावलोकन और आत्मविकास। बुद्ध के जीवन में करुणा और अहिंसा का विशेष महत्व था। उनके अनुसार करुणा का अभ्यास हमें दूसरों के दुख को समझने और उसे दूर करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि अपने दुखों को समझने और उन्हें समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम दूसरों के दुखों को समझें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। इसी तरह शिव का ध्यान और योग का अभ्यास भी आत्मज्ञान और आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। शिव का तांडव नृत्य सृष्टि और विनाश का प्रतीक है, जो हमें जीवन की अनित्यता और परिवर्तनशीलता को स्वीकारने की शिक्षा देता है। बुद्ध और शिव की शिक्षाएं। इन दोनों महापुरुषों की शिक्षाओं में हमें आत्मावलोकन और आत्मविकास की प्रेरणा मिलती है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और शिव के योग और ध्यान की विधियां हमें अपनी आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। इन दोनों की शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक संतुलित, शांत और संतुष्ट बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।